हेलो गाइज, वेलकम टू लॉजिक कोड बाय अजीत एंड आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और दिस इज़ द डे वन ऑफ परसेंटेज वीडियो। इसमें आज हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सीरीज मेथड तक। ये प्राइस कंजम्पशन से लेकर ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिलेटेड पासिंग फेलियर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सीरीज मेथड तक देख लेते हैं। जैसे इसमें तो प्योर बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें कोई भी मैनुअल मेथड हम नहीं यूज करेंगे, जैसे मतलब पूरा लंबा प्रोसेस, क्योंकि उतना अपन को टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में। और जितना भी ट्रिक होगा आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे भी हम वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। बाकी सक्सेसिव परसेंटेज है, सीरीज मेथड अभी 2 हम देखेंगे। बाकी नेक्स्ट 4 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये रहा बेसिक, बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि आपको ना ये सब जितने भी डिराइव्ड फॉर्म मैं दिखा हूँ, परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज का, तो ये सब आपको ना याद कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। जैसे 1 का 100, 1/250, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। बाकी देख ही रहे होगे। 1/20 का 5%, 1/24 का 4.16%, 1/25 का 4%, 1/40 2.5%, ये हो गया। और है जैसे कि एक चीज़ और, जैसे 1/4 है तो इसका होता है 25%। ओके, जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तो सेम परसेंटेज में भी 25 × 3 75%। 1/3, इसमें सपोज हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, देन 3/3, तो सेम इसमें भी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के इक्वल हो जाएगा परसेंटेज में भी। जितना हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं उतना ही फिर ये परसेंटेज में भी चेंज आएगा, उसी के मल्टीपल। जैसे 1/5 है तो इसको हम सपोज 2 से मल्टीप्लाई करें, 1/5 × 2, तो इससे भी 20 × 2, ये हो गया 2/5, ये हो गया 40। ये ऐसे रहता है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेम है, जैसे 1/5 का 20 है, देन 2/5 यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई × 2 हो जाएगा 40। 3/5 क्या हो जाएगा फिर 20 × 3 यानी 60। 4/5 यानी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इसका मतलब 80%। ओके, अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में ये सब अभी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो आपको क्लियर रहेगा तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे टाइप 2 में है कि कोई एक्स नंबर है, उसको हम x% से इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि 10 को 10% से इंक्रीज करेंगे, तो ऐसे आप निकालेंगे तो मे बी टाइम आपको ज़्यादा लगे, लेकिन ये सिंपल याद रखिएगा। 10 है तो 10 + 10 × 10 कितना होता है 100, तो लास्ट का पार्ट लेना है बस 1, तो 10 + 1 11, 20 का 20%, तो 20 × 20 + 20 × 20, 2 × 2 4, यानी 20 + 4 24। 30 का 30% कितना होगा फिर, अब जल्दी जल्दी होगा। जैसे 30 का 30%, 30 × 30 यानी 900, बट हमको 9 लेना है। 30 + 9 39। 40 का 40% यानी 4 × 4 16, 40 प्लस फिर 16 करेंगे, देन 56। अब 50 का 50% कितना होगा, 50 × 50 2500 लेना है, ये 25 यानी 75। उसके बाद 70 का 70%, 70 × 70 × 70 49, यानी 70 + 49 ऐड कर कितना होगा 7 4 11, 7 4 11, 70 40, 110 119। 80 का 80%, 80 × 80 × 80 60, 400 यानी 80 + 64, कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 8 × 14, 144, ये हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी आएगा। वेन x इज डिक्रीज्ड बाय x%, तो इसमें प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे। 10 × 10
यानी 100 होगा, यानी 1 लेंगे, 10 इंटू 10 को 100 यानी 1.0, तो 10 माइनस 1 9। जैसे 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 400 होगा, 4 बस लेंगे इसको, और 20 माइनस 4 16, 30 इंटू 30 क्या होगा 900, यानी 30 माइनस 9 21 हो जाएगा। 40 इंटू 40 यानी 40 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 10 में 4 6, 3 माइनस 1 24। सेम ऐसे 70 का 70% माइनस करें तो फिर कितना होगा 21 9। ये आप तो खुद से कर लीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, हाँ एक चीज़ और, एक बेसिक ट्रिक देखते हैं इसमें। जैसे कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आए पी क्यू पॉइंट पी क्यू, मतलब जैसे क्वेश्चन देखते हैं 23 है, सेम ये 23.23 है, तो इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एक तो आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से 23.23 परसेंटेज है, तो इसके बदले आ जाएगा 100, 23.23 अपॉन 100 ये आ जाएगा। एक आपको ट्रिक आता है, जैसे फिर ये ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें हो जाता है। एक सिंपल सा ट्रिक है, 23.23 है, तो पी क्यू अपॉन सिंपल, अगर सेम वैल्यू यहाँ पे भी है पॉइंट के बाद, तो 100 माइनस 1 करना है। जैसे कि 23/20 100 माइनस 1, तो 23/99। जैसे 18 है 18 है, तो फर्स्ट वैल्यू ऊपर ले रखेंगे और सेम 100 माइनस 1 करेंगे, तो 18/99। ये 16.66 है, 16 को ऊपर रखेंगे और फिर और सॉरी ये यहाँ पे 16 होगा, सेम 100 माइनस 1 हो जाएगा 16/99, ये हो गया। अगर सेम ऐसे वहाँ पे पी क्यू था, अगर यहाँ पे मल्टीपल टू का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि 28.57, जैसे अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई बाई 2 है 56, तो इसको क्या करना है कि 2 से बस माइनस कर देना है। जैसे कि फर्स्ट डिजिट उठाना है 28/100 माइनस 2, तो 98, 33.66, ये 33 का 2 मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो फिर 33/100 माइनस 2 क्या हो जाएगा 33/98। ऐसे करना है इसको, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। अब ये जैसे कि पिकोफोन ये 3 का मल्टीपल अगर आ गया यहाँ पे, जैसे 14.42, तो 14 सेम ऊपर पिकअप करना है 14 अपन, अब 3 से माइनस कर देंगे तो 14/97। ऐसे भी कीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा 14.42, परसेंटेज के बदले 100 आएगा, लेकिन फिर पॉइंट है तो इसके बदले भी 100 आएगा, तो इसका भी वैल्यू सेम आएगा 14/97 के। पर ये ट्रिक के कारण बहुत जल्दी हो गया। जैसे 11.33 है, तो मल्टीप्लाई 3 के इक्वल है, तो 11 ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई 3, इसलिए 100 माइनस 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 11/97। सेम ही है मल्टीप्लाई 3 के, 12 3 जा 36, तो 12/100 माइनस 3, तो 12/97 ये हो गया। ओके, अब आते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे। इसमें बोला जाता है, एक मिनट, आपको पहले मतलब परसेंटेज चेंज होता है क्या है कि कोई भी x% इंक्रीज हुआ देन फिर डिक्रीज हुआ, तो नेट चेंज कितना हुआ। एक्चुअल में वो इंक्रीज मतलब नेट चेंज हुआ पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। तो इसमें होता है कि जो भी आपका न्यू वैल्यू आए चेंज होने के बाद, और फिर माइनस ओल्ड वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू था अपन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वो परसेंटेज चेंज, उतने परसेंटेज का वो चेंज होता है। लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि अगर नंबर A% से मतलब पहले इनिशियली इंक्रीज किया देन डिक्रीज किया, तो उसका होता है A माइनस बी माइनस A इंटू बी अपॉन 100। ए पॉजिटिव में इसलिए क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद बी डिक्रीज किया इसलिए निगेटिव में, और प्लस माइनस माइनस ए बी अपॉन 100 इसलिए माइनस यहाँ पे हो गया। सेम नंबर दोनों, एक डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्या होगा माइनस है। अब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी, और प्लस माइनस माइनस, उसके बाद A इंटू बी अपॉन 100।
सेम अगर दोनों डिक्रीज कर रहा है सपोज ए डिक्रीज कर रहा है और बी भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस, तो ए बी अपॉन 100। और दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो ए बी और फिर ए बी अपॉन 100 दोनों पॉजिटिव। लेकिन इसका ना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को ना सॉल्व करने का दो वेज होते हैं। एक होता है कि सिंपल हमें मतलब एक सक्सेसिव मेथड जो फॉर्मूला है उसके थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो एक रेशियो मेथड होता है, बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, बहुत जल्दी क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं रेशियो मेथड से, ये आगे बताएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 10% एंड 20%। उसके बाद व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो फिर हमको यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली क्या बोला गया है कि 10% से इंक्रीज हुआ है, फिर 20% ये भी इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा इसमें, सिंपल 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ए बी मेथड से ए भी इंक्रीज कर रहा है, बी भी इंक्रीज कर रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, यानी 20 10 30 प्लस 200 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 32% का चेंज आया इसमें। अब आइए आपको रेशियो में ये समझ में आ ही गया वो, क्योंकि सेम फॉर्मूला पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर फॉर्मूला पे। अब इसी का रेशियो मेथड से आपको बताते हैं, सेम क्वेश्चन रहेगा रेशियो मेथड से, देखिए कैसे होता है। इसे हमको रेशियो मेथड से करने में, जैसे 10% है ना, तो पहले चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल 10 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10% है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 1/10। अगर इंक्रीज कर रहा है सिंपल प्लस का साइन लगा देंगे। 20% इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 20/100, इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। इंक्रीज कर रहा है इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं। अब हमको ना नीचे वाला वैल्यू को देखना है 10 और 5। ओके, इनिशियली जो लेंथ हमारा था कितना था 10 था, लेकिन इंक्रीज करके क्या हो गया +1 है, तो ये हो गया 11। इनिशियली लेंथ हमारा कितना था 5, इंक्रीज हुआ है +1 है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। अब सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू 5 क्या होगा 50, 11 इंटू 6 66। ओके, अब इसको ना 100 में निकाल लेते हैं, 100 से कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला जैसे बताए थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू है इनिशियल वैल्यू है, तो फिर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 50 इंटू 100, तो फिर कितना हो जाएगा, इसका भी 32 हो जाएगा, 32 है। लेकिन ये ज़्यादा है, ये थोड़ा जल्दी, अरे यार व्हाट द शिट, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है सॉल्व ये वाला परसेंटेज। इसमें सिंपल क्या है, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा था, तो इसको 1/10 लिखे, 20% इंक्रीज हो रहा था तो 20 फ्रैक्शन में चेंज किया 1/5। लेंथ इनिशियली अब नीचे देखना है 10 है, इंक्रीज होने के बाद 11 हो गया, 5 है, इंक्रीज होने के बाद 6 हो गया। अब परसेंटेज चेंज लगा देंगे सिंपल मल्टीप्लाई करके, 10 5 है 50, 11 इंटू 6 66। अब इसमें परसेंटेज चेंज लगा के सिंपल ये हो गया, ये इजी पड़ता है। आइए दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है, वेट जैसे इस टाइप के जब क्वेश्चन में ना मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको 100% रेशियो मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है, एक मिनट। बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33/1/3% एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस बाय 62/2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसको रेशियो मेथड से करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे डेटा को लिख लेते हैं। इंक्रीज कितना कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 33/1/3। इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, 100 अपॉन 3%। इसको अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज के बदले 100 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 इसको लिख सकते हैं। और फिर ये रिड्यूस बाई 16 2/3 ये रिड्यूस हुआ है, यानी 50/3%। परसेंट के बदले आ जाएगा 100,
50/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। अब सिंपल रेशियो मेथड कैसे करते हैं, पहले 3 था, पहले ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला 3 था, एक इंक्रीज हुआ 4 हो गया, पहले 6 था, एक डिक्रीज हुआ क्या हो गया 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। और इसको जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 भी होते हैं। आप ऐसे भी इसको मतलब जितना छोटा फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 9 हो गया, ये क्या हो गया 10। अब सिंपल चेंज कितने का आ रहा है, एक का आ रहा है, तो अब इसमें चेंज आ रहा है एक का, तो 9 एक का आ रहा है, तो पर ये फ्रैक्शन चेंज लगा देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो 1/9 इंटू 100 यानी कितने हो गए 100/9। इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, समझ गए। जैसे ये क्वेश्चन है, a value is increased by 20%, then decreased by 30%, then finally decreased by 50%, then net percentage है। ए बी रूल से थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। क्यों, क्योंकि पहले इनिशियली हम 20 और 30 का निकालेंगे ए बी रूल से, देन जो भी चेंज आएगा उसके बाद हम फिर 50 से उसको कैलकुलेट करेंगे। पहले ए बी रूल से इसमें 20 और 30 का निकालेंगे, उसके बाद फिर कुछ चेंज आएगा, जो भी आएगा परसेंटेज, सपोज ये x% है, तो ये x% को फिर हम 50 के साथ कैलकुलेट करेंगे, जो भी चेंज आएगा देन इसका आंसर। इस रेशियो मेथड इजी होता है, क्यों, देखिए जैसे सिंपल लिखना है, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, +1/5। उसके बाद फिर 30% भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/10 प्लस, उसके बाद फिर 50% इंक्रीज हो रहा है, तो फिर +1/2, समझ गए। अब इसको सिंपल नीचे यहाँ पहले इसको देखना है, 5 है, इंक्रीज हुआ क्या हो गया 6, उसके 10 था, ये भी इंक्रीज हुआ तो ये हो गया 13, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज है 50%, तो यहाँ पे +1/2 नहीं होगा, -1/2 होगा। अब पहले फिर 2 था, अब डिक्रीज होकर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 10 100, ये हो गया 78। अब यहाँ पे चेक कर लेना है कितना हो गया, नेट परसेंटेज 78 माइनस 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू 100 इंटू 100, कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, और फिर 20 22%, ये माइनस हुआ, माइनस साइन ये बता रहा है कि नेट जो परसेंटेज है डिक्रीज हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है अ कंपनी एनुअल प्रॉफिट फर्स्ट इंक्रीज 40%, देन डिक्रीज बाय 25% एंड फाइनली इंक्रीज अगेन बाय 15%। एट लास्ट, यहाँ लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एट लास्ट अगेन डिक्रीज बाय 20%, देन द नेट परसेंट चेंज इन द कंपनी प्रॉफिट है, तो यानी आई थिंक प्रॉफिट ही हुआ होगा। और यहाँ पे इसको मल्टीपल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको किसे करेंगे, रेशियो मेथड से करना है। तो फर्स्टली देखेंगे इंक्रीज कितना है 40% का, तो 40% इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40/100, इसको क्या हो जाएगा, ये 0 0 2/5, इसको इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। देन डिक्रीज बाय 25% यानी 1/4, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, यानी -1/4 अभी लिख रहे हैं। फाइनली इंक्रीज अगेन 15% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी 15/100, 3/20 इंक्रीज हुआ इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। उसके बाद फिर एट लास्ट डिक्रीज बाय 20% का डिक्रीजमेंट हुआ, यानी डिक्रीज हो रहा है, तो -1/5 तो अभी इतना ही लिख रहे हैं बस, -1/5। अब इसको रेशियो मेथड से करते हैं, तो पहले 2/5 को देखेंगे, नीचे पहले देखना, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5 है,
तो फिर 5, तो अब ऊपर ऐड हो जाएगा +2, तो 7, 4 है, अब माइनस हो रहा है, तो सॉरी नहीं दिख रहा है आपको। 5 था, +2 का 7, देन 4 है, -1 तो 3, 20 है, तो +3 23, 5 है, डिक्रीज होकर हो गया 4। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन कंपनी, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नेट परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। ये दोनों सेम है तो अब इसको काट सकते हैं। अब क्या हो गया, 5 5 जा 25, ये 500, ये 7 3 जा 21 23। हाँ, इसका मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 483 होगा। नेट परसेंटेज चेंज ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, 483 माइनस न्यू वैल्यू कितना है, 500 अपॉन 500 इंटू 100। सॉरी यार, नहीं दिख रहा आपको, वेट, ये आ गया, ये 500 आया था, ये 483। हम नेट परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे, इतना 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 5, ये हो जाएगा टोटल 17 अपॉन 500 इंटू 100, ये हो जाएगा 17/500, 3.4%। नेट परसेंटेज कितना हो गया, 3.4%। ये इतना आई थिंक इनफ क्वेश्चन रहेगा ए बी रूल पे। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, या एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 3 सीरीज मेथड। इसमें हम तब यूज करते हैं जब किसी वैल्यू का इनिशियल वैल्यू में सक्सेसिव चेंज करके फाइनल वैल्यू निकालना हो, या फिर कोई भी एक चीज़ इनिशियल और फाइनल वैल्यू दिया हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे अभी अभी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,000, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज आफ्टर 2 years। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% के लिए क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन 1/10, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये नीचे वाले पार्ट में एक ऐड हो जाएगा, 10 + 1/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11/10। अब पॉपुलेशन कितना था, 25,000, कितने साल तक, 2 साल तक हो रहा है, तो 11/10 इंटू 11/10, 2 0 0 कट जाएगा। इसका आंसर 30250 ये आ जाएगा। सिंपल, जैसे 10% डिक्रीज हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद जैसे वो रेशियो मेथड से कर देते सेम वो लगाएंगे, उसके बाद जितने साल तक हो रहा है, जैसे 2 साल, तो फिर 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 इंटू 11/10, ये आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीजेज बाय 25%, 40%, 20%, when a number is successively decreases by 25%, 40%, 20%, then it becomes 32904 नंबर है। यानी सिंपल, ये इस नंबर में 32904, हाँ 32904 में क्या बोल रहा है, सक्सेसिवली डिक्रीज हो रहा है 25%, 40%, 20%। इसको पहले रेशियो मेथड से इधर लिख लेते हैं, 25% डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, -1/4, -1/4 यानी 3/4। 40% डिक्रीज हो रहा है यानी 40/100 यानी -2/5, -2/5, यस। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/5, समझ रहे हैं ना, 5 - 2 3। उसके बाद है 20%, 20% भी डिक्रीज हो रहा है तो 1/5 यानी 4/5 हो गया। अब ये रेशियो मेथड से निकल गया, 3/4, 3/5, 4/5। अब सिंपल इसको क्या करना है, 32904 में क्या हो रहा था, 329 ये नंबर है, लेकिन ये नंबर ही सक्सेसिवली डिक्रीज इतना इतना, तो ये नंबर इतना बन जाता है।
तो लेट नंबर इज एक्स, एक्स में 3/4 इंटू 3/5 इंटू 4/5, तो नंबर कितना हो जाता है 32,904। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 91,400। ये आएगा कैलकुलेट, हम पहले से कैलकुलेट कर लिए थे, ये आएगा। क्या किया इसमें सिंपल, जितने भी परसेंटेज चेंज है उसको रेशियो मेथड से कर लिए हैं। उसके बाद फिर सिंपल ये नंबर में इतने 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 ये डिक्रीजमेंट हो रहा था, तो वो नंबर एक्स ले लिए, उसके बाद सिंपल एक्स को कैलकुलेट कर लिए। ये सीरीज मेथड का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए कंपनी रेवेन्यू गोज थ्रू 3 सक्सेसिव डिक्रीज है, 40%, 20%, 50%। आफ्टर दैट चेंजेज द रेवेन्यू बिकम्स इतना, इतने होने के बाद रेवेन्यू इतना हो जाता है। तो ओरिजिनल रेवेन्यू हमको कैलकुलेट करना, लेट द ओरिजिनल रेवेन्यू क्या था एक्स। अब एक्स में चेंज होते रहता है, जैसे कि 40% डिक्रीज हुआ, 40% डिक्रीज हुआ, रेशियो मेथड से करेंगे 40/100 यानी 2/5। 2/5 को क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज हुआ यानी -2/5। इसको भी बाद में चेंज करेंगे, इसको भी कर देते हैं यानी 3/5। समझ रहे हैं ना, 5 - 2, क्योंकि माइनस यहाँ पे तो माइनस होगा डिनोमिनेटर से। उसके बाद 20% है तो इसको 1/5 डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा 4/5। 50% है तो 1/2, यानी सिंपल इसका तो कुछ होगा ही नहीं, 2 - 1 1/2 वही रह जाएगा 50%। अब इसको क्या करना है कि एक्स रेवेन्यू था, अब इसमें कैलकुलेट 3/5 4/5 इंटू 1/2, ये हो जाता है 120000। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, मैं तो कैलकुलेट कर लिया हूँ, एक्स का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5 लाख के इक्वल आएगा। ये आएगा। कितने जल्दी हो जाते हैं रेशियो मेथड से, या मैनुअली सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 100 मानिएगा, 100 मानकर इसको बनाना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। रेशियो मेथड से सिंपल इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उतने प्लस करते हैं, और सिंपल जो भी नंबर है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा और है टाइप 3 में ही, उसी में जो ए बी रूल इनिशियली पढ़ाए थे, ए इंक्रीज हो रहा है बी डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ और है कि अगर ए नंबर इज इंक्रीज बाई x% और सेम परसेंट से अगर डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस बाई सेम परसेंट, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल x² / 100। आप ए बी रूल से भी देख सकते हैं कि इनिशियली a% इंक्रीज हुआ, देन सेम a% डिक्रीज हुआ, तो ये तो मैं ऑलरेडी 0 हो गया ना। तो वही हमेशा एक चीज़ और रहेगा कि -x² यानी हमेशा डिक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस है, माइनस वैल्यू आएगा। समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे एक्स सैलरी इंक्रीज बाई 20%, देन डिक्रीज बाई 20%। 20% से इंक्रीज हुआ, देन वापस 20% से डिक्रीज हो गया, देन चेंज इन सैलरी x² / 100 यानी 20 × 20/100 यानी 4% चेंज हुआ। ओके, अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में 3 कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। एक लास्ट 4 कॉन्सेप्ट है, सॉरी। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना कि जैसे ए ए का इनकम जो है 25% ज़्यादा है बी के इनकम से, तो बी का इनकम कितने परसेंट कम है। या फिर सपोज इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई A%, देन हाउ मच डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ आर्टिकल, मतलब सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट 3 सबका एक ही मेथड से होगा, रेशियो मेथड। जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये क्वेश्चन है A's इनकम इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। यानी ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी से, तो इसमें क्या करना है, सिंपल 25% है ना, तो 25% रेशियो मेथड यानी 1/4 मोर है यानी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, और उसके बाद फिर सिंपल जो रेशियो मेथड में इसको क्या करते हैं, एक्चुअल क्या आता है 4 + 1 5 होता, तो इसको 5 लिखेंगे। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, बस साइन को अपोजिट करना है, इसको दोनों को अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर देना है। लास्ट में क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा
20% माइनस 20%, तो क्या हो माइनस, ये डिनोट कर रहा है कि जो बी का इनकम है वो 20% लेस देन है ए के इनकम से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि स्मिथ्स इनकम इज 50% लेस, वहाँ पे क्या था, मोर था, यहाँ लेस है, लेस देन द रिचार्ज इनकम। बाय व्हाट परसेंट रिचार्ज इनकम इज मोर देन द स्मिथ्स इनकम, यानी स्मिथ का इनकम 50% कम है। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 15/100 यानी 3/20, ये माइनस हो गया। ओके, अब इसको क्या करना है, सिंपल, ये माइनस है तो इसको क्या करना है, प्लस में चेंज करना है। पहले प्लस जो भी है ऊपर वही लिखना है, लेकिन नीचे एक्चुअल में जो यहाँ पे मतलब होगा माइनस है तो क्या हो जाएगा, 20 - 3 यानी 17। अब इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, 300/17। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी इज डिक्रीज बाय 35%, मतलब मजदूर की कमी के कारण कंपनी का जो प्रोडक्शन है 35% का कमी हुआ है। तो कितने परसेंट वर्किंग आवर्स बढ़ाया जाए कि मतलब जितने भी पहले थे सेम हो जाए। तो 35% क्या है, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो क्या हो जाएगा, 35/100। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7/20, डिक्रीज हुआ यहाँ पे, ये माइनस होगा। अब सिंपल -7/20 है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है, और ऊपर जो है वही लिखना है 7, बस नीचे में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20 - 7, तो 7/13। ओके, 7/13 और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई होगा, 700/13। अब लास्ट क्वेश्चन, सेम ये टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, देन हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन इज डिक्रीज। 25% का प्राइस इंक्रीज हो गया शुगर में, शुगर के प्राइस में 25% की इंक्रीजमेंट हो गया, तो हाउ मच प्राइस इज कंजप्शन डिक्रीज, मतलब खर्च कितना परसेंट कम करे। तो 25% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो फिर क्या होगा, प्लस आएगा 1/4। अब इसको क्या करना है, सिंपल साइन अपोजिट हो जाएगा, उसका नीचे जो एक्चुअल काम है प्लस है, इसलिए क्या होगा, 4 + 1 हो जाएगा 5। अब इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20%। 20% हम कंजप्शन को कम करेंगे तो फिर मेरा जो खर्च है वो सेम आएगा। ओके, ये हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था इस ये टाइप 4 वाले में। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों हो गए। ओके, 4 टाइप थे, 4 कॉन्सेप्ट। आज परसेंटेज के वीडियो में क्या क्या हम कवर कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, डिराइव्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। सक्सेसिव परसेंटेज में देखिए कि कैसे ए बी रूल काम करता है, ए इंक्रीज हुआ बी डिक्रीज हुआ तो नेट परसेंटेज चेंज। रेशियो मेथड से किए ये कितना अच्छा मेथड था, एक ट्रिक बोल सकते हैं इसको, रेशियो मेथड को सब में काम कर रहा था। सीरीज मेथड के 3-4 टाइप थे, उसमें भी रेशियो मेथड लग रहा है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग पॉपुलेशन, ये सब में रेशियो मेथड आएंगे। एवी रूल को हम इसलिए ज़्यादा नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग था, टाइम ज़्यादा लग रहा था, और मैनुअल मेथड तो अपन को करना ही नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 50 to 60 सेकेंड ही टाइम मिलते हैं, तो हमको मैनुअल मेथड से करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जितना हो सके ट्रिक को प्रैक्टिस करना है, और मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा जब पूरा परसेंटेज का वो कंप्लीट हो जाएगा वो सिलेबस तो। और लास्ट में हम लगभग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में ये 4 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।